दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब। साथ ही दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी इस एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है प्लास्टिक प्रोसेसिंग। और आज हम नए चैनल पर एक नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि हम जो है डिफेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे, और डिफेक्ट का जो पहला वीडियो था वो दूसरे चैनल पे टेक्निकल फादर पे आ चुका था, और काफ़ी लोगों ने उसे शेयर किया, लाइक किया और काफ़ी पसंद किया है। और काफ़ी बच्चे थे जिन्होंने अच्छे जवाब उसमें दिए हैं और बहुत अच्छे आंसर बच्चे दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से। बहुत अच्छा लगता है कि जब आप जवाब अच्छे से देते हो, आपका भी रिवीजन हो जाता है और नई चीज़ें भी आपको सीखने को मिलती हैं। आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको पता होती हैं, लेकिन उनमें जो कन्फ्यूजन होती है कई बार ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए अगर आप अच्छे से आंसर देते हो तो आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाती है। तो नए चैनल पर आज चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये नया चैनल है और इसे जो है सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ये जो चैनल है वो बहुत ज़्यादा दूर तक पहुँचे और इस वीडियो का जो बेनिफिट है वो ज़्यादा लोगों को हो सके। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हम देख रहे थे डिफेक्ट। तो डिफेक्ट की पहली वीडियो हमने फ्लैश शॉर्ट देखा था कि जो मोल्डिंग होती है, जो प्लास्टिक में के अंदर जो प्लास्टिक के पार्ट होते हैं उसके अंदर जो प्लास्टिक पार्ट के अंदर जो शॉर्ट आते हैं, यानी कि एक तरीके से शॉर्ट पार्ट आ जाना, मटेरियल का पूरा फिल ना होना और पार्ट का अधूरा बन जाना, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। वो कैसे हम सही करने थे, कैसे वो आती थी, कैसे हमें सही करना था, पहचान कैसे करनी थी, वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी। और आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और वो फ्लैश के ऊपर है कि जो प्लास्टिक प्रोसेसिंग के अंदर फ्लैश की प्रॉब्लम जो आती है, डिफेक्ट आता है, वो क्यों आता है और उसे हम कैसे सही कर सकते हैं। तो हम डिटेल में अच्छे से इस लेक्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो ये आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर क्यूट सी इमेज है। बच्चे बहुत मासूम से बच्चे हैं, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं वो काम मासूम नहीं है, क्योंकि वो इनके जो कोमल बॉडी है उसके लिए ये काम सूटेबल नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये भारत के अंदर हो रहा है, और भारत के अंदर नहीं, बहुत कहीं जो है काफ़ी जगह पर हो रहा है। राजस्थान की अगर आप खानों में जाएंगे वहाँ पर, तो आपको ये नॉर्मली आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने तो अपनी आंखों से भी राजस्थान में ये चीज़ें देखी है, और ये सही नहीं है। कई बार क्या होता है, ये भी स्पीच दी जाती है हमारे पॉलिटिशियन के द्वारा कि जो बच्चे होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं, लेकिन रियलिटी जो ग्राउंड लेवल पर रियलिटी होती है वो कुछ और होती है। तो कहना और करना बहुत सारी चीज़ें अलग बात हैं। कोई भी चीज़ें हैं वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना बहुत अलग चीज़ हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हम इनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जितना बन पड़ता है हम उनके लिए इनके लिए कर सकते हैं। जैसे शिक्षा अगर हम किसी बच्चे को देते हैं तो उसमें हमारा कोई भी पैसा नहीं लगता है। हमारे पास शिक्षा होती है, हमने किसी और से ग्रहण की है और हम किसी और को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि उसे उस शिक्षा का बेनिफिट हो सके। जिसके पास पैसे नहीं है या वो पढ़ाई नहीं कर सकता है, तो आप उसे शिक्षा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। और ये एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि इससे आपका भी कोई कमी नहीं होती। अगर आप पैसे हैं आपके पास, आप पैसे किसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आपके पास कम हो जाएंगे, लेकिन एक एजुकेशन जो होती है वो आप किसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो वो इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ कभी नहीं होती है। तो जब भी समय मिला करें तो बच्चों को पढ़ा दिया करें। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो आज कोई कोट नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बात है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है कि हम खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि खुशी कहाँ पर है। फिर हम देखते हैं कि हाँ, अगर हमारी जॉब लग जाती है तो मैं सुखी हो जाऊंगा और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगा। लेकिन वो एक जो हैप्पीनेस होती है वो कंपेरेटिबिलिटी होती है, कंपेयर होती है एक दूसरे से। मान लो आपका जो फ्रेंड है वो 30,000, 50,000, 1,00,000 रुपये ले रहा है। आप जो हैं वो आप भले ही उससे 5,000 कम ले रहे हैं, जॉब आपकी लगी हुई है, आपके पैसे आ रहे हैं, सैलरी टाइम टू टाइम आ रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन आप खुश नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप जॉब के मामले में कंपेयर करते हो। लेकिन अगर आप कोई ऐसा काम भी है जिससे आप कंपेयर ना करो और आपको एक ऐसी खुशी मिले जिसकी कोई कंपेयर नहीं की जा सकती, उसका कोई पैमाना नहीं होता। जैसे अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चे हैं और उसे हेल्प की ज़रूरत है, आप उसकी हेल्प कर देते हो, ये एक ऐसी खुशी होती है जिसे आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हो।
क्यों? क्योंकि ऐसा कोई बंदा है ही नहीं है जिसके साथ आप कंपेयर करोगे कि मैंने इसकी हेल्प करी, दूसरा बंदा भी उस टाइम पे किसी की हेल्प कर रहा था, उसने अच्छी करी या मैंने अच्छी नहीं करी या बुरी करी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो अगर रियलिटी वाली जो खुशी होती है, हैप्पीनेस होती है, वो किसी की हेल्प करने के बाद मिलती है, जिससे किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता और उसका कोई पैमाना भी नहीं है कि वो खुशी कितनी होती है, उसका कोई पैमाना नापने का नहीं है। तो जब भी समय मिला कीजिए तो उसका जो है किसी ना किसी की हेल्प, जिसे ज़रूरत है उसकी हेल्प ज़रूर करा कीजिए, क्योंकि वो एक आपके लिए कॉम्प्लीमेंट होता है अलग से। उसका कोई ये नहीं है कि आप किसी से कंपेयर करोगे ये होगा या वो होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो जब भी समय मिले ये काम किया कीजिए। आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये आप मशीन देख रहे हो, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, सुमिटोमो मशीन है, वर्ल्ड की 2nd क्लास मशीन, जैपनीज़ मशीन है और बहुत अच्छी जो है एक्यूरेसी इसकी होती है। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लैश। तो फ्लैश देखते हैं। ये आप फ्लैश देख सकते हो, ये कोई भी मोल्डिंग पार्ट है, ये मोल्डिंग पार्ट है। आप इससे और इसे दोनों को कंपेयर कर सकते हो। एक तरफ जिसमें फ्लैश आ रहा है, एक तरफ जिसमें फ्लैश नहीं आ रहा है, उसकी फिनिशिंग अच्छी है, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो आप देख सकते हो कि जो ये फ्लैश आ रहा है, इधर आप देख सकते हो ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर आ रहा है। तो फ्लैश का मतलब ही होता है कि ज़रूरत के हिसाब से जो मटेरियल होता है वो पार्ट के साथ बाहर आ जाना। उसके क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, आने के क्या कारण हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखने वाली हैं और उसकी आपको ज़रूरत है। तो सबसे पहले ये भी है कि आपको पहचानना आना चाहिए कि फ्लैश वास्तव में होता क्या है। तो फ्लैश क्या होता है? पार्ट के साथ में जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसके साथ में एक्स्ट्रा मटेरियल का आ जाना, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लैश बोलते हैं। फ्लैश। तो इसमें ये किसकी वजह से आ सकता है? वही चीज़ जो हमने पहले डिस्कस करी थी कि जब तक हमारे सामने कोई भी एरिया डिफाइन नहीं होगा कि ये जो फ्लैश आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, किस प्रॉब्लम से आ रहा है। तो मान लिया डिफेक्ट जो आ रहा है वो ए पार्ट से आ रहा है और हम बी पार्ट के मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो ये क्या सही होगा? बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम डिस्टेंस जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर नहीं पहुँचेंगे तो तब तक हम उसे सही नहीं कर पा सकते हैं। तो किसकी वजह से आ सकता है? मोल्ड। पहले देखते हैं कि मोल्ड की क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से फ्लैश हमारा आ सकता है। नंबर 1 है मोल्ड टेम्परेचर का ज़्यादा होना। अगर हमारे मोल्ड का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो भी क्या होगा? जो मटेरियल की विस्कोसिटी है वो कम हो जाएगी, यानी कि मटेरियल का जो सांद्रता है, गाढ़ापन है, वो कम हो जाएगा, मटेरियल डाइल्यूट हो जाएगा और वो कहीं ना कहीं बाहर की तरफ कैविटी से जो पार्टिंग लाइन होती है, पार्टिंग सरफेस होता है, वहाँ से बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देगा और वो जैसे ही सॉलिड फॉर्म में आएगा तो वो फाइनल प्रोडक्ट के साथ में एक फ्लैश के रूप में आपको दिखाई देगा। तो मोल्ड टेम्परेचर जो हाई होता है वो किसकी वजह से हो सकता है? मोल्ड टेम्परेचर हाई होने के 2 कारण हैं। मेन कारण क्या होता है? जो बैरल, मान लो कि बैरल के अंदर जो टेम्परेचर चल रहा है वो 280 का जो टेम्परेचर चल रहा है, वही मटेरियल कहाँ जाएगा? मोल्ड के अंदर इंजेक्ट होगा। तो मटेरियल क्या करेगा? हीट क्या करती है कि सामने वाला जो भी है उसे भी अपने बराबर करने की कोशिश करती है। तो ये मटेरियल जब 280 टेम्परेचर का मोल्ड के अंदर एंट्री करेगा तो ये मोल्ड के टेम्परेचर को भी अपने बराबर करने की कोशिश करेगा। तो मोल्ड का टेम्परेचर इस मटेरियल की वजह से हाई हो सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? एमटीसी। अगर एमटीसी का टेम्परेचर ज़्यादा रखा हुआ है तो भी मोल्ड का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन मटेरियल के कंपेयर में ये उतना नहीं बढ़ पाता। ये 120 110 तक आप चला सकते हो, लेकिन मटेरियल का टेम्परेचर तो 200 के पार तक पहुंचा सकता है। नेक्स्ट आता है मोल्ड वेंटिंग हाई। अब हमने जो पिछली वीडियो में बात की थी कि मोल्ड वेंटिंग होती क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मोल्ड वेंटिंग क्या होती है। तो मोल्ड वेंटिंग अगर क्या हो जाएगी? मोल्ड वेंटिंग के लिए जो हमने स्पेस दिया हुआ था वहाँ से एयर रिलीज़ हो रही थी, लेकिन अगर वो जो होल थे, वो जो स्पेस हमने दिया था, अगर वो बड़ा हो जाए, उसका व्यास, उसकी जो लेंथ अगर वो बड़ी हो जाए तो क्या होगा? वहाँ से पहले तो एयर निकल रही थी, लेकिन अब मटेरियल भी निकलना शुरू हो जाएगा और ये जो मटेरियल बाहर निकलेगा वही फाइनल प्रोडक्ट के साथ फ्लैश के रूप में हमें दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं अगर हमारी वेंटिंग ज़्यादा है तो भी हमारा फ्लैश आने का जो प्रॉब्लम है वो हमें मिल सकती है। नंबर 3 आता है तुम्हारा मैनीफोल्ड हीटर टेम्परेचर, यानी कि जो हॉट रनर मोल्ड होते हैं
नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मोल्ड कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो जो हॉट रनर मोल्ड होते हैं उनमें क्या लगी होती है, HRTC, जिसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। HRTC में क्या होता है कि HRTC जो होती है उसका अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो मोल्ड में लगी, हॉट रनर मोल्ड में लगी मैनीफोल्ड का प्लेट का जो होती है, प्लेट होती है, उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। अब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, मटेरियल की जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाएगी, और जब विस्कोसिटी कम हो जाएगी तो मटेरियल डाइल्यूट हो जाएगा। जब डाइल्यूट हो जाएगा तो वो कहीं ना कहीं बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा, और वही क्या बना देगा, वही फ्लैश बना देगा। नेक्स्ट देखते हैं मोल्ड टेम्परेचर। MTC की फुल फॉर्म आपको बतानी है नीचे कमेंट बॉक्स में, इसे हम डिस्कस ऊपर कर चुके। नेक्स्ट आता है कोर और कैविटी का नॉट प्रॉपर अलाइनमेंट होना, यानी कि अगर कोर और कैविटी का प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है, अगर कोर है और कैविटी है, दोनों प्रॉपर अलाइनमेंट उनका नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, जो क्लैंपिंग फोर्स होगा वो सही तरीके से वहाँ पर नहीं लग पाएगा। और अगर क्लैंपिंग फोर्स सही से नहीं लग पाएगा तो कहीं ना कहीं से जो कैविटी और कोर है वो लूज रह जाएंगी, और जब लूज होगा तो मटेरियल कहीं ना कहीं से लीकेज कर जाएगा, और अगर मटेरियल लीकेज करेगा तो क्या आएगा, फ्लैश आएगा। तो जो प्रॉपर है कोर और कैविटी का जो अलाइनमेंट प्रॉपर होना चाहिए। कई बार क्या होता है उनके बीच में धूल जम जाती है, धूल के कण जम जाते हैं, और जो गाइड पिलर होता है और गाइड बूस होता है उसके अंदर भी जो है मेल्ट वगैरह कुछ भरा होता है, उसे भी साफ कर लेंगे तो वो प्रॉब्लम सही हो जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लो MFI। अगर MFI हमारी लो है तो भी क्या होगा, MFI लो होगी तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी हमारी। तो MFI लो होने से फुल फॉर्म बतानी है आपको कि MFI का फुल फॉर्म क्या होती है और किस लिए इसका यूज किया जाता है। तो अगर हमारी MFI लो है तब भी क्या हो जाएगा, हमारा फ्लैश आने का खतरा होता है। इससे दो चीज़ें होती हैं। अगर MFI है, MFI का मतलब क्या होता है, मटेरियल का जो फ्लो होता है उसे चेक करने के लिए क्या होता है, MFI की ज़रूरत पड़ती है। अब ये कहीं ना कहीं डिपेंड करती है विस्कोसिटी पर। अगर मटेरियल का हम फ्लो देख रहे हैं, फ्लो क्या है, ज़्यादा है तो मटेरियल निकलने की कोशिश करेगा, और मटेरियल का फ्लो कम है तो वो बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये कहीं ना कहीं फ्लैश और शॉर्ट से जुड़ी हुई चीज़ है। इसके बाद देखते हैं मशीन की क्या प्रॉब्लम आ सकती है। और मशीन की एक प्रॉब्लम आती है जो सबसे बड़ी होती है, और वो होती है क्लैंपिंग फोर्स। अगर हमारा क्लैंपिंग फोर्स रिड्यूज हो जाता है, कम हो जाता है, तो फ्लैश बनने के जो आसार होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि क्लैंपिंग फोर्स अगर सही तरीके से नहीं लगेगा, बच्चों ने सही जवाब दिया था कमेंट बॉक्स में कि जो क्लैंपिंग फोर्स होता है वो क्या होता है। क्लैंपिंग फोर्स दो चीज़ें होती हैं। एक स्टेटमेंट होती है कि मोल्ड को बंद करने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है क्लैंपिंग यूनिट के द्वारा, वो क्लैंपिंग फोर्स होता है। दूसरी स्टेटमेंट क्या होती है कि मोल्ड इंजेक्शन के दौरान मोल्ड को बंद रखने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है मोल्ड के ऊपर क्लैंपिंग यूनिट के द्वारा, वो क्लैंपिंग फोर्स होता है। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वही सही है, यानी कि इंजेक्शन के दौरान मोल्ड को बंद रखने के लिए, ना कि करने के लिए, जो क्लैंपिंग फोर्स लगाया जाता है वही क्या होता है, क्लैंपिंग फोर्स होता है। और अगर इंजेक्शन के दौरान ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, मोल्ड लूज हो जाएगा, और जब मोल्ड लूज हो जाएगा तो मटेरियल बाहर की तरफ निकलेगा, और निकलने के बाद वो फाइनल प्रोडक्ट में फ्लैश के रूप में आपको मिल जाएगा। अब प्रोसेस की क्या प्रॉब्लम आ सकती है। शॉर्ट वेट अगर हमारा ज़्यादा है, मोल्ड की कैपेसिटी है 50 ग्राम मटेरियल की, आपने उसमें भर दिया 100 ग्राम मटेरियल, या तुमने भर दिया 70 ग्राम मटेरियल, तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो कहीं ना कहीं कहाँ जाएगा, या तो रनर में फ्लैश आएगा। अगर आपका क्लैंपिंग फोर्स सही है और फिर भी आप ज़्यादा मटेरियल उसमें भरे जा रहे हैं तो क्या होगा, यानी कि फ्लैश नहीं आना चाहिए, लेकिन वो जो फ्लैश है वो रनर के रूप में बाहर रनर के साथ बाहर आता है, पार्ट में नहीं आएगा लेकिन रनर के साथ बाहर आएगा। तो अगर हमारा शॉर्ट वेट ज़्यादा है तो भी फ्लैश देखने को मिलेगा। अगर हमारा शॉर्ट साइज़ ज़्यादा है, हम देख रहे हैं कि हमारा शॉर्ट साइज़ हमने 30 रखा हुआ है या 50 रखा हुआ है, उसमें हमारा प्रोडक्ट है वो सही बन जा रहा है, लेकिन इससे क्या कर दिया हमने, 50 की जगह 52 कर दिया, 55 कर दिया, या 32, 35, 40 कर दिया, तो क्या आएगा, फ्लैश की प्रॉब्लम आ जाएगी। यानी कि शॉर्ट वेट और शॉर्ट साइज़ हमारा सही होना चाहिए अगर हमें फ्लैश की प्रॉब्लम से बचना है। इंजेक्शन प्रेशर अगर हमारा ज़्यादा है तो भी फ्लैश की प्रॉब्लम आएगी। इंजेक्शन प्रेशर क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि इंजेक्शन प्रेशर क्या होता है और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, इसका यूज क्या होता है। प्रोसेसिंग टेम्परेचर हाई होना, अगर बैरल का जो टेम्परेचर है
वो अगर ज़्यादा है तो भी क्या प्रॉब्लम आएगी, हमारी फ्लैश की आएगी। वही चीज़ विस्कोसिटी कम होगी, मटेरियल का फ्लो रेट बढ़ जाएगा और बढ़ने के बाद में मटेरियल जो है डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट होने के बाद में कहीं ना कहीं से लीकेज होगा और लीकेज होने के बाद में फाइनल प्रोडक्ट के साथ वो फ्लैश बनकर आएगा। एक चीज़ होती है, ये देखो, एक तो प्रोसेसिंग टेम्परेचर होता है, एक मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, एक टीजी होता है, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो टीजी क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, प्रोसेसिंग टेम्परेचर क्या होता है, ये प्रोसेसिंग टेम्परेचर मैं आपको बता चुका हूँ। मेल्टिंग और टीजी, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उतने आप क्या करोगे, टीजी और मेल्टिंग पॉइंट का आंसर आप कमेंट बॉक्स में नीचे दोगे कि टीजी और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। नेक्स्ट आता है इंजेक्शन स्पीड। अगर इंजेक्शन स्पीड हमारी क्या होती है, इंजेक्शन स्पीड क्या होती है, इंजेक्शन के दौरान मटेरियल जो स्क्रू होता है वो कितनी स्पीड से मूव करता है फॉरवर्ड की तरफ। तो जितनी स्पीड से वो मूव करता है तो क्या हो रहा होगा, उस टाइम पर मटेरियल मोल्ड के अंदर इंजेक्ट हो रहा होगा उस स्पीड से। स्पीड थोड़ी चेंज हो जाती है लेकिन हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, इंजेक्शन स्पीड बोलते हैं। जिस स्पीड से इंजेक्शन होता है उसे इंजेक्शन स्पीड बोलते हैं। तो अगर ये भर जाएगी, बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, हमारा फ्लैश आ जाएगा। नेक्स्ट आता है ट्रांसफ़र पोजीशन। इसकी हमने चर्चा पहले भी करी थी कि ट्रांसफ़र पोजीशन होती क्या है। तो अगर ये ट्रांसफ़र पोजीशन वीपी या स्विच ओवर पोजीशन अगर ये लो होगी, अगर ये हम इसे कम कर देंगे तो क्या होगा, मोल्ड के अंदर मटेरियल ज़्यादा जाएगा और जब मोल्ड के अंदर मटेरियल ज़्यादा जाएगा तो कहीं ना कहीं से वो लीकेज कर जाएगा और फ्लैश बना देगा। ये दोनों अपोजिट होते हैं, शॉर्ट साइज और स्विच ओवर पोजीशन। अगर इन दोनों को हम बढ़ाते हैं तो इधर हमने क्या कर दिया, शॉर्ट साइज को बढ़ा दिया और जो है स्विच और पोजीशन को बढ़ा दिया। तो अगर हम समान अंकों में बढ़ाते हैं, समान पोजीशन करके बढ़ाते हैं तो कोई बेनिफिट नहीं होता, कोई फ़र्क, कोई डिफरेंस नहीं होता। और अगर हम इसे एक को घटाएंगे, एक को बढ़ाएंगे तो अपोजिट फ़र्क इसका पड़ने वाला होता है। क्लैंपिंग फोर्स हमने देख चुके। होल्डिंग टाइम, अगर होल्डिंग टाइम हमारा क्या है, ज़्यादा है। होल्डिंग टाइम का मतलब क्या होता है, होल्डिंग क्या होता है, इंजेक्शन के बाद, इंजेक्शन और होल्डिंग ये दो जोन होते हैं। जब इंजेक्शन होता है तो जब स्क्रू इंजेक्शन जोन में मूव करता है तो उस दौरान उसे क्या बोलते हैं हम, इंजेक्शन टाइम बोलते हैं। और इंजेक्शन पोजीशन और इंजेक्शन तुम्हारा जोन होता है। लेकिन जैसे ही वो क्या करेगा, इंजेक्शन जोन से, मान लो कि ये दो जोन है, एक ये जोन है, स्क्रू ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से चला वो स्पीड से और यहाँ पे वो, अब ये कौन सा जोन था, होल्डिंग जोन, ये कौन था, इंजेक्शन जोन। जैसे ही स्क्रू ने इंजेक्शन जोन में गति करी तो उसे हमने बोला कि इंजेक्शन हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो होल्डिंग जोन में प्रवेश करेगा तो एक बीच में डिसकंटिन्यूटी बनेगी, क्योंकि यहाँ की स्पीड और यहाँ की स्पीड में अंतर आ जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूटी। तो जो डिसकंटिन्यूटी जहाँ पे बनेगी तो यहाँ पे क्या होगी, एक पोजीशन होगी, कोई ना कोई पोजीशन होगी, या 2 3 4 5 6 1 2 3 कुछ भी एक्सेट्रा हो सकता है। तो जो पोजीशन यहाँ पर होगी उसे ही हम बोलते हैं ट्रांसफ़र पोजीशन। यानी कि एक जोन से दूसरे जोन तक कोई चीज़ क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, इसलिए हम ट्रांसफ़र पोजीशन नाम रखते हैं उसका। क्योंकि इंजेक्शन जोन से स्क्रू अब होल्डिंग जोन में प्रवेश कर रहा है, यहाँ से ट्रांसफ़र इसका यहाँ पे हो गया है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं ट्रांसफ़र पोजीशन। तो जब वो होल्डिंग जोन में प्रवेश करेगा तो होल्डिंग जोन में स्क्रू जितनी देर तक रुकेगा उसे बोलते हैं होल्डिंग टाइम। और जितना प्रेशर उस टाइम पे वो क्रिएट करेगा मटेरियल के ऊपर इंजेक्ट करने के लिए उसे बोलते हैं होल्डिंग प्रेशर। और जितनी स्पीड से उस टाइम पर वो मूव कर रहा होगा उसे बोलते हैं होल्डिंग स्पीड। ये तीनों चीज़ें आपको जाननी है और समझनी है कि ये होता क्या है। नेक्स्ट, होल्डिंग प्रेशर मैं बता चुका कि होल्डिंग जोन में जब स्क्रू गति करता है, मूव करता है, तो कितने प्रेशर से वो मटेरियल पर फोर्स लगाता है, वही होता है होल्डिंग प्रेशर। होल्डिंग स्पीड, जिस स्पीड से वो गति करता है होल्डिंग जोन के अंदर, तो ये होती है होल्डिंग स्पीड। अब फ्लैश अगर आ रहा है तो हम कैसे सही कर सकते हैं, ये तो कारण होगी कि क्यों आ रहा है, हम सही कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ हमें देखनी है। मोल्ड का टेम्परेचर कम कर देंगे अगर ज़्यादा है। मोल्ड वेंटिंग उसे चेक कर लेंगे, मोल्ड वेंटिंग अगर ज़्यादा होगी तो प्रॉब्लम आ सकती है और ये टूल वालों का काम है, आपका काम नहीं है। मैनीफोल्ड प्लेट है, अगर उसका हीटर यानी कि HRTC का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसे HRTC रखी होगी आपकी स्टूल वगैरह, मेज वगैरह पे, टेबल वगैरह पे, तो आप उसे कम कर देंगे।
मोल्ड टेम्परेचर, एमटीसी का टेम्परेचर कम कर देंगे, कोर और कैविटी का सही अलाइनमेंट करा देंगे लॉकिंग लेने के बाद में, या मोल्ड को चेक कर लेंगे कि कोई मोल्ड या कोर या कैविटी ऊपर या नीचे तो नहीं है। एमएफआई है उसे आप चेक कर लोगे कि एमएफआई ज़्यादा है या कम है। क्लैंपिंग फोर्स है उसे आप प्रॉपर चेक कर लोगे। और क्लैंपिंग फोर्स में क्या होता है, जब भी आपको मशीन स्टार्ट करनी होती है, बंद मशीन अगर स्टार्ट करनी है तो आपको लॉकिंग जरूर लेनी चाहिए। उससे क्या हो जाता है, आपका क्लैंपिंग फोर्स प्रॉपर वर्क करने लगता है। लेकिन अगर मशीन रुकी हुई होती है और आप तुरंत उस पर काम करने लगते हैं तो क्लैंपिंग फोर्स कहीं ना कहीं रिड्यूस होने के चांस बन जाते हैं। शॉर्ट वेट है उसे आप कम कर लोगे। शॉर्ट वेट का आंसर बच्चों ने सही दिया था कि शॉर्ट वेट क्या होता है, नंबर ऑफ कैविटी, जितनी कैविटी हैं उनका वेट कर लेंगे और जो फीड सिस्टम है उनका वेट कर लेंगे। दोनों का वेट करके जो भी आएगा वो क्या बन जाएगा, हमारा शॉर्ट वेट बन जाएगा। शॉर्ट साइज है आप उसे क्या कर लोगे, कम कर लोगे। अगर शॉर्ट साइज बढ़ा हुआ है तो फ्लैश आ रहा है और उसे कम कर दोगे तो फ्लैश ख़त्म हो जाएगा। इंजेक्शन प्रेशर अगर आपका क्या है, ज़्यादा है तो इसे आप कम कर लोगे। क्या प्रॉब्लम आ रही है आज। प्रोसेसिंग टेम्परेचर, बैरल का जो टेम्परेचर है अगर वो ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप उसे भी मेंटेन कर लोगे। इंजेक्शन स्पीड उसे कम कर फ्लैश सही हो जाएगा। ट्रांसफ़र पोजीशन को, अब इतनी चीज़ मैंने आपको बता दी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि फ्लैश को सही करने के लिए ट्रांसफ़र पोजीशन को कम करना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ट्रांसफ़र पोजीशन आपको बताई है। क्लैंपिंग फोर्स को क्या कर देंगे, क्लैंपिंग फोर्स को बढ़ा देंगे। होल्डिंग टाइम कम कर देंगे, होल्डिंग प्रेशर कम कर देंगे और होल्डिंग स्पीड भी कम कर देंगे। लेकिन होल्डिंग स्पीड 25 एक स्टैंडर्ड चलती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती 25 पे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। तो इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको कहीं पे कन्फ्यूजन है, कहीं पर लगा है कि हाँ ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो उसे दोबारा आप रिपीट करके देख सकते हो, वो ज़रूर समझ में आएगी। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन लिखें, उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को, नया चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि लाइक का बेनिफिट क्या होता है कि लाइक दूसरे बच्चों तक ज़्यादा वीडियो या दूसरे लोगों तक ज़्यादा वीडियो पहुँचती है और उन्हें भी बेनिफिट होता है किसी चीज़ से, क्योंकि जो नॉलेज उन्हें नहीं होती वो एक्स्ट्रा नॉलेज उन्हें मिल जाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।